हम परस्पर सौहार्द से रहें, प्रीति से रहें, हम प्रेम से रहें और अपने जीवन में उन्नतियों को प्राप्त करें। ऐसी कामनाओं के साथ पुनः पुनः मैं आपको इस पर्व की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आज का जो पर्व है ये उल्लास का पर्व है, अर्थात आनंद से इस पर्व को हमें मनाना है। ये आनंद के साथ हम अपने जीवन में इस पर्व का जो है इसको संपादित करें, इसको मनाएंगे। लेकिन कुछ समाज के अंदर अज्ञानता के कारण से, यह कह लीजिए कि अविद्या के कारण से या न समझने के कारण से, या यूं कह लीजिए कि वेदों की ठीक ठीक जानकारी न होने के कारण से कुछ चीजें रूढ़िवाद के रूप में समाज में प्रचलित हो जाया करती हैं। अब वो रूढ़िवाद जो होता है, मैंने जैसे कहा कि अज्ञानता के कारण से वो प्रचलित होता है, तो एक आर्य का कर्तव्य क्या बनता है? आर्य कहते हैं कि श्रेष्ठ धर्मात्मा, परोपकार प्रिय, ईश्वर भक्त, वेदानुयायी जो व्यक्ति होता है, उसका कर्तव्य यह बन जाता है कि वह उस रूढ़िवाद को अपने ज्ञान के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा, अपने कौशल के द्वारा, अपनी बुद्धि के माध्यम से वह उस अज्ञान को, रूढ़िवाद को संसार से समाप्त करने का प्रयत्न करे। ये उस आर्य का कर्तव्य बन जाता है। तो मैं अक्सर करके देखता हूँ कि इस होली के पर्व पर लोग जो है इसको एक पौराणिक जगत में भी एक मान्यता इस प्रकार की प्रचलित हो गई कि इस पर्व पे जो है एक जब नया अन्न, नई फसल कट करके हमारे घरों के अंदर आ जाती है, तो उस अन्न को हम सामग्री आदि में मिला करके, जैसे धान है, गेहूं है, जौ है, जौ को संस्कृत में यव कहते हैं, तो अन्न को हम उसका साकल्य बनाते हैं और उसको हम साकल्य बना करके सुगंधित, पुष्टिकारक, रोगनाशक और मित्र आदि द्रव्यों के साथ उसका उचित संस्कार करके जब हम उसको अग्निदेव को समर्पित करते हैं, अग्निदेव की आज्ञा में जब हम उसको समर्पित करते हैं, तो वह हमारी इष्टि बन जाती है। और इष्टि कहते हैं माताओं यज्ञ को, इष्टि माने यज्ञ। तो इस पर्व का नाम क्या हुआ जी? नवसृष्टि पर्व। अर्थात इस नवसृष्टि के पर्व पर हम क्या करें कि जो नया अनाज हमारे घरों में आ रहा है, उस अनाज को सामग्री में मिला करके, या उसकी कह लीजिए कि उत्तम सामग्री तैयार करके अग्निदेव को समर्पित करें, तो आपका यह पर्व मनाना अत्यंत सार्थक हो सकता है, अत्यंत सार्थक हो